हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता थी कि हमारी जो मैथ्स की सीरीज चल रही थी, मैथ सीरीज 2.0, उसका जो हमारा क्लास जो है फर्मेट थ्योरम के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि इससे पहले मैंने बाइनोमियल पढ़ाया था, नेगेटिव रिमाइंडर पढ़ाया था और रिमाइंडर थ्योरम के बेसिक यूनिट्स के पढ़ाए थे। जो आज हमारी क्लास है, हमने क्या क्या पढ़ लिया भैया? क्लासिफिकेशंस पढ़ लिया है, यूनिट डिजिट पढ़ लिया है, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया है, रिमाइंडर पढ़ लिया है, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ जीरोस पढ़ लिए हैं। आज हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है और वो नए टॉपिक का नाम क्या है? फर्मेट थ्योरम, FERMATE, फर्मेट थ्योरम। क्या लिखोगे भैया? थ्योरम, THEOREM, थ्योरम। ठीक है भाई, इसे क्या बोलेंगे भैया? फर्मेट प्रमेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फर्मेट प्रमेय बोलेंगे। फर्मेट प्रमेय बोलेंगे भैया, प्रमेय बोलेंगे। कारण ये है कि फर्मेट थ्योरम ही आज हमारी पूरी क्लास चलने वाली है। और इसमें हम क्या करते हैं, आपको यही बात ध्यान रखना है कि फर्मेट थ्योरम में आप क्या करते हो, क्या होता है फर्मेट थ्योरम। इससे पहले जो भी मैंने आप लोगों को मैंने एक बात पढ़ाई, जो मैंने आप लोगों को बाइनोमियल पढ़ाया था, बाइनोमियल में मैंने क्या कहा था कि बेस को हम तोड़ते हैं और बेस को हम छोटा करते हैं। यही बताया था मैंने, यही बताई थी मैंने, बेस को छोटा करते हैं। हमारी जो आज की क्लास है भाई, हमारी जो आज की क्लास है फर्मेट की, और फर्मेट कौन थे? तो फर्मेट कोई इसका हिंदी में नहीं बोलेंगे, ये एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फर्मेट। इन्होंने थ्योरम दी थी। इन्होंने ये कहा था ना कि मैं एक काम करूं और मैं ये करूं कि पावर को छोटा। इसका यूज किस लिए होता है भैया? यूज या उपयोग क्यों होता है? इसका उपयोग, इसका यूज या उपयोग क्यों होता है? तो आप बोलोगे क्या? तो भैया पावर को छोटा करना इसका काम होता है। पावर को क्या करते हैं? पावर को क्या करता है भाई? पावर को छोटा करता है, ये बस बात खत्म। और पावर को छोटा करना तो बहुत ही जरूरी काम होता है, पावर को छोटा करना ही काम होता है। और पावर को छोटा करके ये रिमाइंडर निकालेगा। ठीक है, पावर की छोटा करके रिमाइंडर निकालेगा। इसका स्टेटमेंट क्या है आप लिखेंगे एक बार स्टेटमेंट इसकी, एक बार मेरे साथ मिलके आप लिखेंगे स्टेटमेंट, STATEMENT। स्टेटमेंट क्या कहता है इसका? स्टेटमेंट क्या कहता है? तो इसका स्टेटमेंट कहता है कि भैया A अपॉन में P, A अपॉन में P, ये कहेगा P-1, P-1, यही कहेगा। रिमाइंडर बनेगा क्या भैया? R, रिमाइंडर बनेगा 1। यानी कि अगर P है और वही पावर है, उसमें 1 माइनस कर दो तो रिमाइंडर क्या बन जाएगा भैया? 1 बन जाएगा। अब इसमें आपको लिखना ये है, इसमें आपको यहां पर ये लिखना है, ऐसे करेंगे आप लाइन और बात यहां लिखेंगे कि A और P क्या है? को प्राइम है। क्या लिखेंगे भैया? A और P क्या है? को प्राइम है। A और P इज अ को प्राइम, इज अ को प्राइम, को प्राइम। ठीक है भाई, PRIME। यानी कि A और P एक अभाज्य, सह अभाज्य संख्या है। क्या है? सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है भाई, सह अभाज्य संख्या है। बात आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रहे हो, बहुत अच्छे से समझ रहे हो। और मैंने बोला कि भैया यूज है पावर को छोटा करना। पावर का स्टेटमेंट ये कहता है भैया मैं इस स्टेटमेंट में लिखता हूं, और इस स्टेटमेंट को ये कहता है कि मैं 2 भागों में बांटता हूं। और वो पहला भाग ये है कि A और P एक सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। और इसकी दूसरी बात बोलता है P जो है, जो इसकी दूसरी बात बोलती है, ये जो P है, P एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। यानी कि P एक भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या भैया? भाज्य संख्या है। दोनों लैंग्वेज में है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। कई बच्चों के सवाल रहते हैं भैया हम कौन सी लैंग्वेज में लिखें। मैं कहूंगा बेहतरीन तरीका, मैं तो यही फॉर्मेट करता हूं कि भैया मैं दोनों भाषा में करता हूं, क्योंकि मुझे दोनों भाषा में पढ़ाना होता है। आपकी अपनी चॉइस है, आपको हिंदी मीडियम से रहना है हिंदी करिए, इंग्लिश मीडियम से करना है इंग्लिश करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें कहीं किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा और फर्मेट थ्योरम आप कर पाओगे। ठीक है, बात करेंगे फर्मेट थ्योरम की। तो फर्मेट थ्योरम का मैं एक एग्जांपल लेता हूं भाई। मैंने एक एग्जांपल लिया भाई, मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा यहाँ पर। ठीक है, मेरा एक एग्जांपल है और वो एग्जांपल ये है, वो एग्जांपल क्या है? कह रहा है कि 2 की पावर 4 बटे में 5, 2 की पावर 4 बटे में 5, ये हो गया 2 की पावर 4 बटे में 5। मैंने अगर इस कहानी को, इसकी कहानी को मैंने इस स्टेटमेंट में लिख दे तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो आप क्या बोल रहे हो? A P-1 बटे में क्या लगेगा भैया? P, और बराबर में R1 होगा, रिमाइंडर 1 होगा। तो आपको यहाँ क्या करना है? आपको यहाँ क्या करना है? तो आप देखेंगे कि पावर कम है, पावर क्या है? कम है, पावर क्या है? कम है, या पावर क्या है?
तो बोलोगे पावर क्या है, तो कम है। और भैया ये क्या है, तो ये प्राइम नंबर होगा, ये प्राइम नंबर होना चाहिए, ये प्राइम यानी कि भाज्य संख्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर यानी कि भाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। और अगर ये स्टेटमेंट होता है तो आपका रिमाइंडर आएगा 1। आपका रिमाइंडर क्या आएगा गुरुजी, आपका रिमाइंडर आएगा 1। और आप इसको इस तरीके से लिखें, मैं अगर इस संख्या को यहां लिख दूं तो मैं ये कहूंगा कि 2 की पावर 4/5, ये कहना चाह रहा है 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 और बटे में 5। आप 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, आप लिखेंगे इसका 16/5 क्या होगा, आपका उत्तर हो जाएगा। और आपका जब 5 बटा उत्तर होगा तो आपका रिमाइंडर आपका आ जाएगा 1 होगा, क्योंकि 5 तिया 15 और बचा में 1, 5 तिया 15 और बचा 1। आपने क्या किया, क्या इस स्टेटमेंट को फुलफिल किया। अगर आपका क्वेश्चन, अगर आपकी चीजें आपको इस स्टेटमेंट में फुलफिल कर रही हैं तो आपको बिना सोचे समझे इसको कर देना है। आप बात को समझिए, क्या पावर कम है, बोलोगे सर कम है। किससे कम होनी चाहिए, तो प्राइम नंबर से कम होनी चाहिए। एक बार यहां पर नोट में डाल के लिखेंगे भैया, एक बार आप सभी मेरे साथ नोट करके लिखेंगे कि भैया नीचे यानी कि हर से, डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर से यानी कि अंश और हर से क्या होना चाहिए भैया, तो आप क्या बोलोगे, हर से पावर जो होगी वो कम होनी चाहिए। हर से जो पावर होगी पावर कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भैया, आप बोलोगे कम होनी चाहिए। अगर वो पावर कम होगी तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, पावर कम होगी ऑटोमेटिक उसकी रिमाइंडर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्या बात वो फुलफिल कर रही है भैया। हमने बोला ए और पी को प्राइम है, क्या पहली बात ये 2 और 5 एक को प्राइम है। मैं बात करूं 2 और 5 की, क्या को प्राइम है, को प्राइम है, सह अभाज्य हैं, तो बोलोगे हाँ भैया ये सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य क्यों है, क्योंकि लगातार सह अभाज्य संख्या क्या होती है, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है नंबर सिस्टम में, आपको मैं पढ़ा जा चुका हूं, ये चीज पढ़ाया जा चुका है आप सभी को। आपको अगर ये चीज नहीं है पता या रिमेंबर नहीं है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप पहले जाकर के प्रीवियस ईयर वीडियोस चेक करें, प्रीवियस पीछे की जो वीडियोस है वो चेक करें, पिछले जो आपने नोट्स बनाए हैं उस चीज को चेक करें। आपको मैंने सह अभाज्य संख्या क्या बताई थी भाई, मैंने क्या बताई थी सह अभाज्य संख्या को, सह अभाज्य संख्या क्या बताई थी भैया, सह अभाज्य संख्या मैंने आप लोगों को ये बताई थी कि ये वह संख्या होती है जो लगातार एक साथ होती है, लगातार 2 होती है, लगातार 2 संख्याएं होती हैं, 2 संख्या होती है। जब लगातार 2 नंबर्स होते हैं तो उसे हम प्राइम कहते हैं। क्या 2 एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है और 5 एक प्राइम नंबर है। क्या ये 2 और 5 एक सहअभाज्य है, तो बोलोगे बिल्कुल हाँ है। 2 और 5 क्या है, बहुत करीब है, क्लोज है, तो ये भैया सहअभाज्य संख्या है। क्या पावर 5 से छोटी है, बोलोगे भैया छोटी है, तो पावर आपको सीधा ये करना है, ये काम आपको स्किप कर देना है, आपको यहाँ ये आइडेंटिफाई देखनी है। बताओ क्या आपको इतनी बात समझ में आई, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई। चलिए तो बताइए, मैं कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाऊं आपको, क्या मैं आपको इन चीजों को हटा के मैं कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाऊं अब चीजों को, क्या अब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो करेंगे भैया, और शुरू करेंगे अपनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। स्टेटमेंट को नहीं मिटाएंगे, ठीक है भैया, स्टेटमेंट हमारे लिए जरूरी है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भैया, एक बार देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन 1 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 है 80 की बट्टे में 59 और पावर है 58, बताओ भैया रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन मैं बात करूंगा, एक ध्यान से सुने आप लोग, तो 137 की पावर 37, 137 की अपॉन में 37 सॉरी, और पावर है 36, क्या इसका रिमाइंडर क्या होगा भैया, इसका रिमाइंडर क्या होगा भाई लोग, आप लोग बताएंगे मुझे एक बार, ठीक है, एक बार आप लोग बताएंगे, कमेंट करें जल्दी से जल्दी। मैं तो क्वेश्चन से लिख रहा हूं बच्चों, आप तो कर सकते हो, स्किप करो, स्किप सॉरी कह रहा हूं, वीडियो पॉज करो और वीडियो पॉज करके मुझे इसके आंसर्स देते रहो, ठीक है भैया। 3 कर दिया मैंने। तीसरा क्वेश्चन क्या है भैया, तो मेरा तीसरा क्वेश्चन है 153 की अपॉन में 153 बटे में 53, और भैया उसके बाद मैं बात करूं कि 53 है, इसकी पावर भी 53 है। अब आप इसका मुझे रिमाइंडर बताएं, अब आप लोग मुझे इसका रिमाइंडर बताएं। और फिर मैं एक चौथा क्वेश्चन देता हूं आपको, बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है ये, कि 509 की अपन में 509 बटे में 11 और इसकी पावर कितनी होगी, तो इसकी पावर भी होगी 11। क्या आप मुझे इसके रिमाइंडर्स दे सकते हैं,
क्या आप मुझे इसके रिमाइंडर्स निकाल सकते हैं? तो निकालिए जरा फटाफट से, जल्दी से निकाल दें भाई लोग, जल्दी से निकाल दो। ठीक है, चलो चलो मैं शुरू करूं। देखें, क्या भैया ये दो एक अभाज्य सहअभाज्य संख्या है? बोलोगे बिल्कुल है, क्योंकि 59 किसी और के टेबल से नहीं कटता है। क्या 59 किसी और के टेबल से कटता है? बिल्कुल ही नहीं कटता है। ये एक के टेबल से कटेगा और अपने आप के टेबल से कटेगा, इस बात को आप ध्यान से समझें। भैया ये सहअभाज्य, क्या पावर इससे एक कम है, 1 कम है, -1 है? बोलते हो बिल्कुल ठीक। तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा भैया? आपका रिमाइंडर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये इस स्टेटमेंट को फुलफिल कर रही है। बताइए क्या कोई दिक्कत हुई आप लोगों को? क्या कोई परेशानी हुई आप लोगों को? आप लोगों को समझे कि नहीं समझे? तरीका आया कि नहीं समझ में? रिमाइंडर्स निकालने के तरीके समझे। देखें भैया यहां पर दिया हुआ है ये, और 37 क्या है? ये को प्राइम है, को प्राइम है अपने आपस में, को प्राइम है। आप बोलोगे बिल्कुल है भैया, बिल्कुल है, क्योंकि 37 कभी किसी के टेबल से नहीं कटती, वो खुद के टेबल से कटती है और एक के टेबल से कटती है। और 37 से एक कम है, -1 है। बोलोगे बिल्कुल हाँ, तो रिमाइंडर भैया अपने आप आ जाएगा 1। रिमाइंडर अपने आप 1 आ जाएगा। आपको तो कुछ करना ही नहीं है गुरु, आपको तो कुछ करना ही नहीं है भाई साहब। लेकिन मैं एक बात कहूं कि अगला क्वेश्चन को विशेष देखें। अगले क्वेश्चन को देखो, क्या कहता है क्वेश्चन? देख मेरा दीवानापन। ये क्वेश्चन कहता है देख मेरा दीवानापन। जो बच्चे 0 बोल रहे हैं वो गलत हैं भैया, जो बच्चे 0 बता रहे हैं ऑफलाइन वो गलत है। ऑनलाइन वाले जल्दी से जल्दी कमेंट करें। एक भी, हाँ एक तो है, लेकिन निकालने के तरीके सोचे, निकालने के तरीके सोचे। एक भी नहीं होगा इसका उत्तर, तो मैं तो ये कहूंगा आपका उत्तर एक भी नहीं होगा। देखिए रिमाइंडर निकालने का तरीका, रिमाइंडर निकालने के तरीके को देखें। क्या कह रहा है भैया? 53 सेम है, और मुझे पावर को करनी है छोटी, पावर को करनी है छोटी। मैं ये लिख सकता हूं 153 की पावर 52, 153 की पावर मैं 52 लिख सकता हूं, 52 लिख सकता हूं। बोलोगे बिल्कुल ठीक। गुणा में 153 की पावर 1 लिख सकता हूं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था 10वीं क्लास में भैया, a की पावर n इंटू में a की पावर m इक्वल टू में n प्लस में m a की पावर। क्या बात नहीं है? क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था सर जी? तो देखो ना, क्या वही चीज है। क्या मैं इसको अगर प्लस करूंगा तो वापस 53 हो जाएगा? क्या मैं इसको प्लस करूंगा तो वापस 53 हो जाएगा? देखो ना, m और n क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। क्या 52 और 1 प्लस होकर 53 होगा? 52 और 1 प्लस होकर 53 होगा। आप लिखेंगे सीधा 53। भैया बिल्कुल बात सही जा रहे हो भैया। और भैया ये एक कम है, एक कम है तो आगे बढ़ो, और आगे बढ़ करके क्या चीजें दिखाओगे? तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे भैया? इसका रिमाइंडर 1 आ गया, इसका रिमाइंडर क्या हो गया? 1 आ गया। लेकिन इसका रिमाइंडर 1 नहीं आएगा सर, इसका रिमाइंडर 1 नहीं आएगा 53 के पहाड़े में भैया। 53 के पहाड़े में 153 कितनी बार पे आता है ये जरा बताएंगे आप सभी मुझे? क्या 53 के पहाड़े में 153 आता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं बात करूं इस तरीके से, अगर मैं ये बोलूं कि क्या मैं इसे यूं कर सकता हूं भैया, 53 के पहाड़े में कितनी बार पे 53 छिक के देखो, एक बार टेबल देखो, 6 36 18 18 का 8 हासिल में 5 छिक 30 30 और 1 30 और 1 31। ये गलती आ रहा है, ये गड़बड़ी आ रहा है। बताइए क्या कर सकते हैं इसमें? कैसे करें भैया? क्या काम करूंगी बताओ? कुछ ऐसी चीज बताओ भैया जो हो जाए। बताओ भाई, 53 की 153 की पावर 1 कर रखी है इसने, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला दे रहा है। जल्दी बोलो। अरे एक बात बताओ ना यार, 53 यानी कि सीधी सीधी बात, कहानी समझो, दिमाग लगाओ जरा एक बार भैया, एक बार दिमाग इसको लगाओ। मुझे नेगेटिव नहीं जाना, मुझसे इससे कम लेना है, मुझे इससे कम लेना है भैया। 53 दूनी कितना होगा भैया? मैं बात कर रहा हूँ 53 की दूनी, 53 दूनी कितना होगा? 50 दूनी कितना होगा भैया? 106 हो जाएगा नहीं? 106 हो जाएगा 53 दूनी, 53 दूनी 106 होगा। बोलोगे हाँ ना? 50 50 100, 50 50 100 और 3 3 6 भैया। 53 को 3 बार बोल रहा हूँ, 53 गुणा 3, 3 दूनी 6, सॉरी 3 तिया 9 होगा, 5 तिया 15 होगा, 5 तिया 15 होगा, 159 होगा। बताओ क्या भाई करीब जा रहा है? भाई करीब जा रहा है भैया, करीब जा रहा है। बताओ बात को समझ लो। 3 बार पे आ रहा है, 159 आ रहा है, नहीं आ रहा बताओ? और मैंने अपनी पिछले थ्योरम से मैं बता रखी है, जब भैया ये करीब जा रहा है तो देखो यहाँ पर -6 आ रहा है। माइनस कितना आ रहा है? 6 आ रहा है भैया। एक रिमाइंडर कितना आ गया? इसका एक रिमाइंडर, अब मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि 6 आपको पता लग गया कैसे आया। अब आप यहाँ एक बात समझ रहे हो कि मैंने भैया 153 की पावर निकाली तो रिमाइंडर 1 आया, और दूसरे वाले की रिमाइंडर कितना आया? -6 आ रहा है, -6 आ रहा है। और एक बात बताओ, -6 की पावर 1 क्या होगा भैया? क्या होगा भैया? क्या होगा भैया? तो सॉरी -6 होगा। रिमाइंडर में क्या करा जाए बताओ? -6 होगा कि नहीं होगा?
देखो क्या -6 तो नहीं होगा, ये तो पूरा कट चुका है भाई। और भैया अब मैं ये बोलूं कि ये बताओ क्या ये रिमाइंडर माइनस में हो सकता है? कभी भी माइनस में हो सकता है, ये तो हो गया। क्या रिमाइंडर कभी माइनस में होगा? रिमाइंडर कभी माइनस में होगा? नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 53 में से माइनस का 6 करना पड़ेगा, बचेगा 47। बताओ क्या समझ में आया? 53 में से 6 को घटाना पड़ेगा, बचेगा 47। और आपका उत्तर रिमाइंडर क्या होगा भैया? रिमाइंडर कितना होगा? 47। ये आप खुद करेंगे, ये आप लोग मुझे खुद करके दिखाए जरा फटाफट से, वरना मैं करवाऊंगा। आप लोग मुझे जरा फटाफट से इस चीज को करके दिखा दे। ये भी वही चीज है भैया, आपको वैसे ही करना है। क्या करना है भैया? मैं वापस यहाँ पर ले आता हूँ। मैं यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ भैया? मैं 509 को लिखता हूँ 10 और प्लस में गुणा में, और मैं रखता हूँ भैया गुणा में क्या करूंगा? 509 की पावर 1 और बटे में करूंगा भैया 11, और मेरा इसका रिमाइंडर आ गया 1, रिमाइंडर आ गया 1। तो मैं बात करूंगा 509, 11 के पहाड़े में क्या आ गया भैया? 11 निम में कितना? 99। 11 दहाए 110, 11 11 121, 11 12 कितना होगा भैया? 11 12 कितना होगा बताओ जरा? 11 12 कितना होगा? 11 गुणा में 12, 12 गुणा 12 दहाम 120, 12 दहाम 120, 12 दहाम 120। तो भैया कितना होगा? 11 प्लस करो 131 नहीं हो जाएगा भैया? 131 नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? तो भैया ये मैं कैसे करूं, कैसे पहुंचूं उसके करीब? जरा बता दो मुझे भैया, जल्दी बता दो एक बार फटाफट से मुझे। 11 के बारे में कितनी बार पे भैया 500 करीब पहुंचेंगे? 11 के बारे में 500 करीब मुझे कब पहुंचना पड़ेगा भैया? बहुत लंबा समय लगेगा मेरे को, बहुत लंबा समय लगेगा इसमें। नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो आप जब इसका रिमाइंडर निकालोगे तो आपका रिमाइंडर निकलेगा इसका भैया -3। कितना निकलेगा भैया रिमाइंडर? सॉरी 3, इसका रिमाइंडर निकलेगा 3। और जब 3 को 1 से गुणा करोगे तो क्या बनेगा भैया? आपका रिमाइंडर क्या हो गया? 3। आपका सही उत्तर इसका रिमाइंडर 3 होगा। आप उसको खुद निकालेंगे भैया, आप इसको खुद निकालेंगे भैया। इस चीज को आप यहां से सॉल्व खुद करेंगे आपको। और यहां आप लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम को काफी हद तक समझा, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम में फॉर्मेट थ्योरम को आपने बहुत हद तक समझा। ठीक है भैया, आपने यहां पर बहुत अच्छी चीजों को समझा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, जरा फटाफट इसके क्वेश्चंस निकाल के दिखाएं। कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा, 4 और क्वेश्चंस दूंगा, आप उसे खुद निकाल के दिखाएं, फिर मैं बताऊंगा। और उसके बाद 2 क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगा बस आपको। ठीक है भाई, 4 क्वेश्चन नहीं, छोड़ो 3 क्वेश्चन करवाएंगे, 2 क्वेश्चन होमवर्क में देंगे, 5 और कर देते हैं। लिखिए भैया पहला क्वेश्चन को ध्यान से। 209 की पावर 78 बटे में 79। दूसरा क्वेश्चन क्या है भैया? तो 1017 बटे में 1017 बटे में 101, और आप इसकी पावर बोलेंगे 109, 10 क्या बोलेगा? 100 100 100 00। आप बोलेंगे तीसरा क्वेश्चन, बोलो भैया तीसरा क्वेश्चन क्या है भैया? पहला दूसरा हो गया, तीसरा हो गया 937 बटे में 5, 937 बटे में 5 बोलेंगे, 937 बटे में 5 की पावर में 4 होगी, 937 बटे में बच्चे की पावर 4 होगी। 3 के बाद चौथा क्वेश्चन यहां पर लिखे हैं एक बार, 501 बटे में 37, 501 बटे में 37 पावर 36, और लास्ट क्वेश्चन 5वां। ये 3 अभी करें, ये होमवर्क वाले क्वेश्चन है भैया, ये होमवर्क वाले क्वेश्चन है, ये होमवर्क वाले क्वेश्चन है। 416 बटे में 67 और पावर क्या है भैया? 66। फटाफट करके दिखाएं आप लोग, फटाफट किसी को इसको करके दिखाएं आप लोग। और इसके बाद हमारा एक तरीके से समझे इस बात को, तो मैं खत्म ही कर चुका हूं, ज्यादा हमें करना नहीं है डेप्थ में जा करके। ठीक है भैया, इसको मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं करना है। ये चैप्टर मेरा, ये थ्योरम्स अभी खत्म हो चुकी होंगी, ये हमारी थ्योरम्स खत्म हो चुकी होंगी। अब हमें इसको आगे नहीं करना है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर करो। ठीक है भाई, अब मैं आप लोगों को नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। हमारी जो अगली क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास, उसमें हम नंबर ऑफ फैक्टर्स को पढ़ेंगे और इस चीज को और विशेष तरीके से पढ़ेंगे भाई। और इसको विशेष तरीके से पढ़ने के लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ना है हमें। ठीक है जी, इसके क्वेश्चंस देखें एक बार कैसे हैं। आपने देखा 79 पावर क्या -1 है? क्या ये दोनों प्राइम नंबर है? दोनों प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है भाई? तो बोलोगे बिल्कुल हाँ, तो रिमाइंडर बचेगा 1। क्या ये को प्राइम है? आपस में को प्राइम है, बोलोगे हाँ भैया। पावर 1 कम है, -1 है, तो बोलोगे रिमाइंडर 1 होगा। क्या ये को प्राइम है? ये दोनों को प्राइम है, बोलोगे बिल्कुल है भैया, को प्राइम नंबर है। आपने बोला भैया पावर -1 है भैया, बिल्कुल ठीक है, रिमाइंडर आपका बचेगा 1।
आपके रिमाइंडर तीनों के निकल चुके हैं, आप इन दोनों के निकाल लें और ये होमवर्क है। और आपने रिमाइंडर थ्योरम को AINDER रिमाइंडर थ्योरम्स खत्म कर ली, THEOREM थ्योरम खत्म हो चुका है, कंप्लीट है भैया। दी एंड हो रही है, बहुत हैप्पी एंडिंग हो रही है इसकी, और आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझे हैं। मैं एक बात और बताऊं आप लोगों को, एक गौर से सुने। अगली जो हमारी क्लास रहेगी हमारी, वो रहेगी फैक्टराइजेशन की और उन चीजों की रहेगी। लेकिन अब हमें इस चीज को इसीलिए कम कर दिया भैया। आप लोगों को एक बात बताऊं कि दो चीजें और पढ़नी थी, यूलर भाई को पढ़ना था और एक ट्यूशेंट भाई को, TEOTIENT ट्यूशेंट भाई को पढ़ना था। लेकिन ये आप पढ़ेंगे 12th के बाद, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल बनता है, आप लोग जल्दी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने तो सीरीज चालू कर रखी है भैया। ये बेसिक सीरीज है, जो बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए है, तो उस तरीके से आप समझेंगे। ठीक है, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।